जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो फिर से मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आया हूं और ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो हमारी कम्युनिटी में और हमारे आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ हेपेटाइटिस सी और बी, काला पीलिया की, जिसे हम गाँवों में काला पीलिया के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रेयर होता जा रहा है, हर जगह ये हमें देखने को मिल जाता है। और इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे इंडिया में 1 मिलियन से ज़्यादा एक साल में केसेस मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी इसकी डिटेल्स बताऊंगा। इसके आपको कॉजेज, डायग्नोस और ट्रीटमेंट के बारे में भी हम इसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है इसकी, एन इन्फेक्शन कॉज बाय ए वायरस दैट अटैक द लीवर एंड लीड्स टू इन्फ्लामेशन। यानी जो हेपेटाइटिस सी और बी का जो वायरस है, ये हमारा कॉज करता है, हमारा जो वायरस लीवर को इफ़ेक्ट करता है और ये लीवर के ऊपर हमारे इन्फ्लामेशन यानी सूजन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जर्नी और ये यानी डेथ तक भी लेकर हमें पहुँच जाता है। और ये ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। सिर्फ इसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन जड़ से ख़त्म हम इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसका, द वायरस इज स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड ब्लड फॉर एग्जांपल। यानी इसका जो वायरस है किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और किस तरीके से हमें ये मिल जाता है, वो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया गया है। यानी अगर हम कोई नीडल शेयर करते हैं, अनस्टेराइल टैटू का जो इक्विपमेंट है वो अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमारा HCV और HBsAg, और इसी के साथ मैं बात करूँगा आपकी HIV की। ये जो बीमारियाँ हैं हमारी वायरल बीमारियाँ हैं और ये एक दूसरे से बहुत आसानी से फैल जाती हैं। और इसकी मैं यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि ये गांव के आसपास में किस तरीके से हो रही है, ये थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। तो हमारी क्लास को जब तक आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले विलेजेस की। तो आपको डिटेल में ही इसके बारे में बताता चलूँगा फिर मैं। यानी विलेज और सिटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सभी के पास में ये देखने को मिल जाती है। विलेज में क्या है कि यहाँ पर जो अवेयरनेस बहुत कम होती है पहले से, अब तो बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से अगर किसी एक को हेपेटाइटिस सी का वायरस लग जाता है कहीं से भी, तो वो उसको वहाँ पर रोकना नहीं चाहते। यानी उनको पता ही नहीं होता, इतनी अवेयरनेस उनके अंदर नहीं होती कि किस तरीके से शेयर हो जाती है, हमें बिना बताए, हमें बिना पता किसी दूसरे में हमारी ट्रांसमिटेड हो जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हम बात करेंगे। यानी गांव के जो लोग हैं उनको पहली बात तो ये पता ही नहीं होता कि किस तरीके से होगा। जिनको पता है वो प्रोटेक्शन भी करते हैं, तो वो वहाँ पर अपने फैमिली को सिक्योर कर लेते हैं। तो बात करते हैं, अगर एक फैमिली है, ये फैमिली है और यहाँ पर मेल है, अगर ये पॉजिटिव आ गया HCV, तो 40% या 60% चांस इसकी फीमेल को भी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, यानी अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से यहाँ पर ये HCV या HBsAg या HIV होने के चांसेस होते हैं। HIV तो खैर बहुत ज़्यादा 99% इसमें हो जाता है। HCV की हम नहीं कह सकते क्योंकि HCV का जो परसेंटेज है वो 60% है कि एक दूसरे में सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हो जाए। क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनको मेल में है या फीमेल में है तो आपस में उनको रेयर, ऐसा नहीं है कि वो हो ही जाएगा उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत से हम बात करेंगे किस तरीके से हुआ। ये सबसे पहले था हमारा निडल से। जो गांव के डॉक्टर्स होते थे एक ही निडल को बार बार यूज़ करते थे, उसको पानी में पकाया और उसको वहीं पर रीयूज़ कर लेते थे निडल को। सबसे नंबर 1 पे तो हमारा ये आ गया। दूसरा हमारा आ गया सेक्सुअल, और तीसरा हमारा ये आ गया ब्लड कांटेक्ट। और यहाँ पर
ये हमारा गांव के अंदर इन तरीके से आ सकता है। वहीं पर हम सिटी में बात करते हैं तो सिटी के अंदर भी हमारा यही सब आएगा। निडल से हो जाएगा NSI है, निडल स्टिक इंजरी, दूसरा सेक्सुअल और ब्लड कॉन्टैक्ट। इन सब से हमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बढ़ने के, कि हमें SCV अगर पॉजिटिव है तो दूसरे से यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं कि ये वायरल है तो ये किसी और तरीके से भी एंटर कर सकता है, तो ये हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जो भी कंटामिनेटेड इन्फेक्टियस इक्विपमेंट है या कोई भी ऐसा यूज़ किया है कोई इक्विपमेंट, तो वहाँ से भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स से। हम अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो उसको किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर फटीग होगी। फटीग मीन्स यानी हमें बहुत ज़्यादा थकान होगी, कमज़ोरी होगी, और हम हर एक चीज़ को इग्नोर ही करेंगे कि हम ये ना करें, बैठे रहें, वो सब चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दूसरा हमारा जॉन्डिस यानी पीलिया, आँखों में पीलिया दिखेगा और स्किन जो कलर है वो हमारा येलो दिखने लगेगा। ये बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर वायरस ज़्यादा हो जाता है या बीमारी ज़्यादा हो जाती है तब होता है। यहीं पर एक और मैं बता दूं आपको, लीवर एनलार्जमेंट, एनलार्ज यानी जो हमारा ये पेट का साइज़ है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये हमें एनलार्ज दिखेगा। और नेक्स्ट है हमारा नोज़िया, वोमिटिंग लगेंगी, कभी कभी हमें ऐसा फील होता रहेगा और हमें ये समस्या दिखने लगेंगी। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ एपिटाइट, भूख हमें कम हो जाएगी। ब्लीडिंग एंड ब्रूशिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग हमें दिख सकती है कि हमें ब्लीडिंग हो गई, और कहीं ऐसी यानी नोज़ से ब्लीडिंग हो गई या कोई भी ऐसी जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा डार्क यूरिन, जो हमारा यूरिन है वो हमारा डार्क दिखने लगेगा। और मेन कोज हमारा ये इसका फटीग स्टार्ट होती है, बहुत जो रेयर में है, और जो इसकी कोजेज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कोजेज़ की, किस तरीके से होगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़रूर। तो दोस्तों बात करेंगे हम इसके रूट्स की और कोजेज़ की, यानी किस तरीके से ये हमें होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर चाइल्ड, यानी कोई बच्चा यानी डिलीवर हुआ है और हेपेटाइटिस सी मदर को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था और वो बेबी भी सी पॉजिटिव ही होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी पॉजिटिव जो SCV या HB SAG पॉजिटिव पेशेंट हैं या HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं, अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो गया है किसी के, तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, पॉजिटिव से के साथ में अगर सेक्स करेंगे तो वहाँ से हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा टैटू से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है टैटू का। टैटू बनवाते हैं लोग, तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो बार बार एक ही इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं। तो किसी भी SCV पॉजिटिव, HB SAG पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव कोई भी अगर ऐसा पर्सन यहाँ पर आता है तो उसी के द्वारा यहाँ से हमें ट्रांसमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन, मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल के जो इक्विपमेंट है अगर वो अनस्टेराइल हैं या इनएडिक्वेट हैं तो वहाँ से हमें ये मिल जाता है। यहीं पे मैं बताऊँ, जो हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई भी पेशेंट पॉजिटिव वाला जाएगा ऑपरेट के लिए या किसी ऐसे प्रोसीजर के लिए जहाँ से ये आपको ट्रांसमिटेड हो जाएगा, तो वो पहले से ही आपको अलर्ट करेंगे डॉक्टर्स कि हमें HCV पॉजिटिव या HB SAG पॉजिटिव वाला जो पेशेंट है उसके लिए इक्विपमेंट यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ होंगे उसकी किट हमें अलग से लानी होगी। इसका चार्जेस पेशेंट को भी देना पड़ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हमको पता लगता है आके कि ये पेशेंट पॉजिटिव है, तब ये बताते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये स्टेराइल या इंस्ट्रूमेंट लेकर आने हैं अलग से, तो इनको फेंका जाता है, ये बोल देते हैं वो, तब जाके ये हमें मिलता है और ये यहाँ से ट्रांसमिटेड हो सकता है अगर ये यूज़ नहीं किया गया अलग से किट।
नेक्स्ट है हमारा अनस्टेराइल इंजेक्शन। अनस्टेराइल इंजेक्शन का भी वही मीन्स है कि पॉजिटिव पेशेंट के अगर लगा हुआ है और वो आपको NSI हो गया या वही ही इंजेक्शन किसी दूसरे हेल्दी पर्सन्स को लगा दिया गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे इनको पॉजिटिव होने के चांसेस बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डायग्नोस की, किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करते हैं और कौन सी ऐसी जांचें हैं जिससे हमें ये पता लग जाएगा और क्या क्या हमें ट्रीटमेंट है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर डायग्नोस की, हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो सबसे पहला हम इसके यहाँ पर जो सबसे पहले जो कराएंगे हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर हम कराएंगे LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट यहाँ पर इसके अंदर होगा SGOT, SGPT। यहाँ पर ये अगर इंक्रीज़ हुए हैं और इनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें यहाँ 1% हमें लगेगा कि ये कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो हमें SCV टेस्ट ज़रूर कराना पड़ेगा। दूसरा हमारा है USG होल एब्डोमेन, IgM एंटीबॉडी, इम्यूनोग्राम और RNA एनालिसिस। और यहाँ पर ही मैं बताऊँगा आपको ये एक और होता है पॉजिटिव आने के बाद में यहाँ पर जेनोटाइप, यानी हमें इसके जीन्स का पता लगता है कि इसमें कौन से जीन्स का ये SCV पॉजिटिव है या जो भी है। अगर यहाँ पर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो हम हेपेटाइटिस बी के लिए हम कराएंगे DNA, ये हमें एनालिसिस कराना पड़ेगा DNA। और SCV कराना पड़ेगा, SCV के लिए हमें कराना पड़ेगा यहाँ पर RNA, यहाँ इसकी क्वांटिटेटिव हमको पता लग जाएगा। इसी के साथ हम जेनोटाइप यहीं पर कराते हैं। अब बात करते हैं जब पॉजिटिव आ गया तो उसके कितना है, किस तरीके से हमारा फाइब्रोसिस हुआ है या कौन सी स्टेज में हमारा ये पहुंच गया है, हेपेटाइटिस C या B। तो इसके लिए एक जांच होती है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है कि किस क्वांटिटी तक, किस स्टेज तक हमारा SCV यानी काला पीलिया हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और इसको अच्छे से देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करते चलें हमारी क्लास को, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में मालूम कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की। देखो टोटल तो मैं नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में, क्योंकि इसकी डिटेल्स पूरी आपको गूगल से भी मिल जाएगी, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। तो मैं आपको जो मेन कॉजेज़ हैं, मेन समस्याएं हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप बने रहें हमारी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम अपने ट्रीटमेंट की। डायग्नोस मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही ज़्यादा टफ है और ये ट्रीटमेंट हमें आपने आप से नहीं करा सकते विदाउट डॉक्टर। इसके लिए डॉक्टर होते हैं हमारे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, ये MD डॉक्टर होते हैं, इन्हीं के अंडर ये दवाइयाँ चल सकती हैं। अदर ये दवाइयाँ कोई भी अपने आप से ना खाए और ना हम इसके लिए आपको एडवाइस करते हैं, सिर्फ हम इसको आपको बता रहे हैं एक अवेयरनेस के लिए और आपकी जानकारी के लिए। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। और अगर किसी को ये परेशानी SCV, HB, SAG, HIV की है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और वहीं से ये आप ट्रीटमेंट की सलाह लेकर गैस्ट्रो के पास जा सकते हैं। तो बात करते हैं इसका मैकेनिज़्म थोड़ा अलग है। मैकेनिज़्म ऑफ इनहिबिटर और प्रोटेज़र इनहिबिटर्स और NS5A इनहिबिटर, NS5B इनहिबिटर, ये अकॉर्डिंग टू मेडिसिन के द्वारा ये यहाँ पर सभी को डिवाइड कर दिया गया है। तो ड्रग की बात करते हैं जो वायरस के लिए हैं, ये SCV के लिए। सबसे पहली ड्रग्स का नाम है टेलाप्रेविर, दूसरी है हमारा बोसोप्रेविर, तीसरी है हमारा सीमोप्रोविर और पेरिटाप्रोविर और ग्रेजोप्रेविर, ABT 451, डेक्लाटेस्विर, लेडीपेस्विर, वेल्पाटेस्विर और ये हमारा सोबोसबुविर और डेसोबुविर। ये सभी नामों से हमें मेडिसिन यहाँ वायरल के लिए मिल जाती हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर एडवाइस करेंगे, आपको रिटर्न में लिख के देंगे, तभी आपको मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के द्वारा ली जा सकती हैं।
ये मेडिसिन के साथ में यहाँ जो जीनोटाइप आपका आएगा एससीवी में, जब आप आरएनए के साथ में जीनोटाइप कराएंगे तो ये आएगा। अगर आपका 1 है तो ये मेडिसिन चल सकती है, और ये 1 में ये वाली भी चल सकती है। ये सब आपको दिया हुआ है, ये 1-4 के लिए, 1-4 के लिए, 1-3 के लिए, यानी 1 है या 3 है, 1-4-5, ये जो भी आपको कैटेगरी का जीनोटाइप यहाँ पर आएगा उसी के द्वारा आपको यहाँ पर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराई जाएंगी। और ये जानकारी जो थी हमारे आपके लिए बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हेपेटाइटिस बी के लिए अलग से क्लास चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और आपको अगर ये कोई सी भी समस्या आपके नज़दीकी किसी को है, आपके रिलेशन में किसी को है, आपके पड़ोसी को है, तो आप उसको अवेयर ज़रूर कराएं। सबसे पहले अपना एससीवी की जांच कराएं, HbSAg की जांच कराएं, यानी वायरल की जो बीमारियां हैं उनके लिए जांच ज़रूर कराएं। और अगर किसी को एससीवी पॉजिटिव आ गया है तो उसको पैनिक होने की भी नीड बिल्कुल नहीं है। एकदम ये कैंसर नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अफवाहें फैली हुई हैं कि ये कैंसर बन जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक स्टेज में जाके ये कैंसर का रूप ले लेता है, यानी लीवर सिरोसिस का जब रूप लेता है तब इसको हम कैंसर कह देते हैं। लेकिन ये रूप तब लेगा जब आप इसको इग्नोर करेंगे, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, इसका प्रोटेक्शन नहीं कराएंगे। इसके जो सिम्टम्स आते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं उसके लिए अलग से दवाइयाँ चलती हैं, मेडिसिन चलती हैं। LFT में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए दवाइयाँ, CBC में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए दवाइयाँ, यूरिन RM में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए अलग से दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कराते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, इसको इग्नोर ना करें। बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या ये हो जाती है, और आपको फर्स्ट स्टेज में अगर इसका पता लग जाता है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अब आ गया है नर्सिंग वाला ऑफिशियल के नाम से, उसको डाउनलोड करें, और उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का नोट्स या कोई भी क्लासेस आपको चाहिए हमें कमेंट में बताएं, और आपको वहां से सारी जानकारियां भी मिल सकती हैं। और आप हमारे ऐप के द्वारा सभी तरह की जानकारियां ले सकते हैं। नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उसको लिंक हम दे देंगे, आप उसको डाउनलोड करें। और ये जो परेशानियां हैं इन सभी के लिए आप सबसे पहले उनकी जांच कराएं, RNA कराएं, और गैस्ट्रो से ज़रूर मिलें। तो आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।